हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का विल्सन क्लाउड चैम्बर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 7 है, एक्सेल है, रेटर्स एंड डिटेक्टर्स, और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। विल्सन क्लाउड चैम्बर, ओके, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। क्या नाम है इसका? विल्सन। ओके, नाम तो बहुत शानदार है। क्या टॉपिक में दम है? बहुत दम है। विल्सन क्लाउड चैम्बर, ठीक है। ओके सर, ओके, CLOUD, विल्सन क्लाउड चैम्बर। भाई नाम तो बहुत शानदार है। चैम्बर, क्लाउड मतलब बादल कक्ष, विल्सन बादल कक्ष इसको हिंदी में बोला जाता है। चलिए होता क्या वो देख लेते हैं। 1911 में विल्सन ने, ठीक है, विल्सन क्लाउड चैम्बर का आविष्कार किया। पहली लाइन लिखो ये वाली फास्टली, ठीक है। सोचने समझने की बात नहीं है, बस पढ़ने की बात है। कब करिए? सन 1911 में, ठीक है। किसने? विल्सन ने, ठीक है। विल्सन ने सन 1911 में विल्सन ने, ठीक है। विल्सन ने, ठीक है, ने रह गया। विल्सन ने, विल्सन क्लाउड, CLOUD, विल्सन क्लाउड चैम्बर, ओके, विल्सन क्लाउड चैम्बर का आविष्कार किया। पहली लाइन याद कर लो ठीक से। ओके, हो गई, ठीक है भैया। ये लाइन बहुत काम की है। यहां तक पहले याद करो कि सन 1911 में विल्सन ने, ठीक है, विल्सन क्लाउड चैम्बर का आविष्कार किया। हो गया। चलिए किस काम में आता है? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन का पता लगाने में और उनकी ऊर्जा को मापने के काम में आता है। और यही अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन क्या होता है? आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है ना, या आप इनको आवेशित कण भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं इस चीज के बारे में, ठीक है। तो इसका उपयोग देख लेते हैं कहां करते हैं भाई। इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग आयोनाइजिंग, ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, ओके। जैसे अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा रेडिएशन का पता लगाने के लिए और इनकी ऊर्जा को मापने में किया जाता है ना। चलिए, तो इसका उपयोग आयोनाइजिंग रेडिएशन, आगे लिख सकते हो अल्फा कोमा बीटा तथा गामा किरणें। चलिए मैं छोड़ देता हूं, डायरेक्ट में लिखता हूं। इसका उपयोग आयोनाइजिंग रेडिएशन का पता लगाने के लिए, ओके, का पता लगाने के लिए तथा इनकी ऊर्जा को मापने में किया जाता है। इनकी ऊर्जा को मापने में किया जाता है, ठीक है भैया। ओके, किया जाता है। अरे इसका उपयोग आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन का पता लगाने के लिए तथा इनकी ऊर्जा को मापने में किया जाता है। हो गया ना कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसका प्रिंसिपल भी तो कुछ होता होगा। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। हाँ सर, इसका एक प्रिंसिपल आता है, PRINCIPLE, प्रिंसिपल आता है इसका। हाँ सर, प्रिंसिपल आता है। जल्दी फास्टली बताओ सिद्धांत क्या होता होगा इसका। अच्छा, सिद्धांत क्या होता है? चलिए डायग्राम बना के देखते हैं इस चीज़ का। बिना डायग्राम बनाए ये प्रिंसिपल समझ में आने वाला है नहीं। देखो, सबसे पहले इसमें होता क्या है, बस होता है जो भी होता है, ये ट्रांसपेरेंट, ओके। डायग्राम ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका, छोटा सा डायग्राम है। देखो इसमें होता क्या, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक लाइन और ले लो, चित्र बनाना में अच्छे से, है ना। ये चलिए, ये ओके, ये ठीक है भाई। ये हमें ऐसे कर लेना है। इसके बाद में ये ध्यान देना, ये जो है तुम देख रहे हो ना, ये ग्लास होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंस ग्लास होता है, ठीक है। ऐसा मान लो प्लेट होती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास की एक प्लेट होती है। चलिए, ये काय पे टिका होता है कुछ इस टाइप से, ये इन चीज़ों पर टिका होता है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है। आइए बता दूँ मैं इस चीज़ को समझ जाओगे आप, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ये ठीक है, दोनों बराबर बनाओ, एक छोटा बड़ा हो रहा है, ये है ना। फिर इसके बाद में फिर ये, ठीक है। ज़्यादा मोटा हो गया, ये छोटा सा बनाओ यार।
स्ट्रेट लाइन में जैसे है बना हुआ, ये फिर ये है ना, फिर ऐसे सेम टू सेम ये बना देना आप, ये सेम टू सेम ये फिर ये, ठीक है। छोटे बड़े हो रहे हैं, चलो यार इसको मोटा कर दो फिर, और क्या होगा भाई, ये और फिर ये है ना, इसको थोड़ा सा और मोटा कर दो, बराबर बराबर बना लेना स्ट्रेट लाइन में, ऐसे कर दिया मैंने इसको, ये ठीक है। इसको मिला दो इससे, चलिए फिर इसको मिला दो इससे, चलिए मिला दिया, ठीक है। एक पिस्टन लगा दो, लो सर हमने एक पिस्टन इसमें लगा दिया, ये लगा दिया हमने एक पिस्टन, ये यहाँ पे खोल दो इसको, पिस्टन जो है अप डाउन होगा, ऐसे ये पिस्टन जो है भाई हमारा कैसे होगा, वो अप डाउन पिस्टन होगा हमारा। इस पिस्टन को आप अप डाउन कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, ये ठीक है, ये हमारा पिस्टन हो गया ना। इस पिस्टन को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। चलिए ये यहाँ पर आप वैक्यूम जनरेट करने के लिए इसको बोलते हैं वैक्यूम पंप, PACCUM, ये मैंने वैक्यूम डाल दिया है ना। और यहाँ से जो है हमारा आयोनाइजिंग यानी कि आवेशित कण या आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रवेश करेगा, अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरण यहाँ से प्रवेश करेंगे, जो भी होगा, ठीक है। ये है हमारा आयोनाइजिंग रेडिएशन यहाँ से प्रवेश करेगा, है ना, ओके। अब देखने के लिए यहाँ से हम प्रकाश डालते हैं, टॉर्च। चलिए यहाँ से हमारी क्या आती है, एक टॉर्च लगा दो एक, चलो ये मैंने एक टॉर्च लगा दी इस टाइप से, तो यहाँ से क्या था भाई हमारा लाइट है, ये लाइट है ना, ये लाइट होता है LIGHT। यहाँ से हम प्रकाश डालते हैं और ये ट्रांसपेरेंट जो होती है ग्लास ट्यूब होती है, यानी ग्लास की एक प्लेट होती है, ऐसा मान लो आप। ये होता है मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, पिस्टन अब सही लिखा हुआ है ये पिस्टन, ठीक है, ऐसा होता है। चलिए अभी अंदर भी देखते हैं। तो यहाँ से लाइट आती है, यहाँ से हम आयोनाइजिंग रेडिएशन डालते हैं, ठीक है। ऊपर लगा देते हैं कैमरा, यहाँ पर आप एक कैमरा लगा दो देखने के लिए इस चीज़ को, ठीक है। चलिए इस चीज़ को देखने के लिए मैंने एक कैमरा यहाँ पर लगा दिया, बड़ा तगड़ा लेंस लगाया भाई, ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे एक कैमरा, इसको बोला था कैमरा। ये है हमारा कैमरा जो कि फ़ोटोग्राफ लेता है ना। और ये होती है हमारे पास सुपर हीटेड वेपर, यानी कि सुपर हीटेड नहीं, सुपर सैचुरेटेड वेपर, सुपर सैचुरेटेड वेपर होती है ये, ठीक है। ये सुपर सैचुरेटेड वेपर होती है, ओके, यानी कि एल्कोहल की सुपर सैचुरेटेड वेपर, एल्कोहल हो सकता है या पानी हो सकता है, चलिए वो तो मैं लिखवा दूंगा। तो ये है हमारा विल्सन, ये क्या नाम है इसका, विल्सन क्लाउड चैम्बर, ठीक है, विल्सन क्लाउड चैम्बर। चलिए अभी देखो ज़रा ठीक से। अब क्या होता है कि ध्यान देना, इसमें होता क्या है कि इसमें पानी या एल्कोहल की अति संतृप्त वाष्प होती है, यानी कि जब कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, अंदर प्रवेश करता है तो जो ये वाष्प होती है ये आयोनाइज्ड हो जाती है, मतलब आयनन हो जाता है। और जब आयनन होगा तो सिंपल सी बात है आयन उत्पन्न होंगे, ठीक है, होंगे नहीं होंगे उत्पन्न, यानी कि जब कोई आवेशित कण, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसके अंदर क्या है, पानी या ये जो तुम देख रहे हो ना, पानी या अल्कोहल की अति संतृप्त वाष्प होती है। जब कोई आवेशित कण अंदर प्रवेश करता है तो ये जो वाष्प होती है वो आयनों में टूट जाती है, मतलब वाष्प का आयनन हो जाता है। और ये जो आयन होते हैं वो संघनन के केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, जिनके चारों ओर इस टाइप से, जिनके चारों ओर, ध्यान देना, जिनके चारों ओर, ठीक है, वाष्प की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, जिससे कण का मार्ग दिखाई देने लगता है। और इसी मार्ग का फोटोग्राफ जो होता है इस कैमरे के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, समझ में आया, ये चीज़ें होती हैं। चलिए इसमें होता क्या है कि प्रिंसिपल में इसमें पानी या आप ले सकते हो जल या अल्कोहल, जल या अल्कोहल, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बन सके, है ना। तो जल या अल्कोहल, अल्कोहल अच्छा होता है, इसमें काम करता है। इसमें जल या अल्कोहल की अति संतृप्त वाष्प होती है, अति संतृप्त, ठीक है, यानी कि सुपर सैचुरेटेड अति संतृप्त वाष्प होती है, वेपर होती है, ठीक है, वाष्प होती है, ठीक है। जब कोई आवेशित कण, या आप लिख सकते हो आयोनाइजिंग रेडिएशन, जब कोई आवेशित कण प्रवेश करता है, कण क्या करता है, प्रवेश करता है, जब कोई आवेशित कण प्रवेश
करता है, ठीक है सर, जब कोई अविष्कृत कण प्रवेश करता है तो वाष्प का आयनन हो जाता है, तो वाष्प का आयनन हो जाता है, मतलब आयोनाइजेशन हो जाता है, आयनन हो जाता है, ठीक है। ये जो आयन होते हैं, ये आयन जो होते हैं वो संघनन के, ठीक है, संघनन के केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, कार्य करते हैं, ओके ओके, कार्य करते हैं, जिनसे क्या होता है, जिनसे, जिनके चारों ओर, ठीक है, जिनके चारों ओर, ओके ओके, जिनके चारों ओर, ठीक है, छोटी छोटी, जिनके चारों ओर वाष्प की छोटी छोटी, वाष्प की छोटी छोटी, ठीक है, बूंदें बन जाती हैं, वाष्प की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, बूंदें बन जाती हैं, जिससे, जिससे कण का मार्ग, कण का मार्ग दिखाई देने लगता है, कण का मार्ग दिखाई देने लगता है, ठीक है, देने लगता है। बहुत शॉर्ट लिखवा दिया मैंने, ये बहुत बड़ा होता है, ये बहुत शॉर्ट लिखवाया। इसमें जल या अल्कोहल की अति संतृप्त वाष्प होती है। जब कोई अविष्कृत कण प्रवेश करता है, चाहे अल्फा पार्टिकल हो या बीटा पार्टिकल हो, तो वाष्प का आयनन हो जाता है। ये आयन संघनन के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर वाष्प की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, जिससे कण का मार्ग दिखाई देने लगता है। अब ये कण का मार्ग, अल्फा कण का मार्ग अलग होता है, बीटा कण का मार्ग अलग होता है, दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है, ठीक है। ऐसी गामा रेडिएशन का कोई मार्ग ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता। तो पहले यहाँ तक का स्क्रीन से ले लो फास्टली। प्रिंसिपल समझ में आया? छोटा सा प्रिंसिपल है। चलिए अब इसकी रचना कर लेते हैं, और रचना भैया बहुत ज़रूरी है यार, बिना रचना के काम चलने वाला है नहीं। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, हटा दें इसको, लो हटा दिया भाई। सर इसकी रचना ज़्यादा बड़ी तो नहीं है? नहीं, ज़्यादा बड़ी रचना नहीं है इसकी, बहुत छोटी सी रचना है। सर कितनी छोटी है बता दो, चलो देखते हैं अभी कितनी छोटी है। ठीक है, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मारो फटाफट तेजी से। ओके कर लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके 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 ओके, चलिए भाई ज़रा ध्यान दो। अब रचना रह गई है इसकी, ठीक है, रचना लिख दो इसकी, ठीक है भाई। अच्छा, रचना में क्या करने वाले हैं? रचना बड़ी स्पेशल होती है। कितनी स्पेशल होती है वो और देख लेते हैं। रचना मतलब कंस्ट्रक्शन, फिर देखेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले ज़रा ध्यान देना, इसमें एक सिलेंड्रिकल क्लोज चैम्बर होता है, ठीक है, पहला पॉइंट। सिलेंड्रिकल क्लोज्ड क्या होता है? चैम्बर होता है, ठीक है, यानी कि बंद एक चैम्बर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता है, इसको हम बोलते हैं विंडो, ठीक है। यहीं से क्या करते हैं, कैमरे के द्वारा देखते हैं नीचे की ओर को। अरे झांकते नहीं है विंडो से, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, अरे हाँ अंदर है बाहर है, वही तो सब होता है। तो विंडो का मतलब कैमरा विंडो पर फोकस, और ये जब ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो हम देख लेंगे नीचे को, ठीक है, समझ में आया? चलिए अभी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल क्लोज चैम्बर होता है, पहले ये लिख लो। इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्लोज्ड मतलब बंद, इसमें एक क्लोज सिलेंड्रिकल सिलिंड्रिकल, ठीक है, इसमें एक क्लोज सिलेंड्रिकल चैम्बर होता है, कक्ष होता है, चैम्बर होता है। ओके सर, ओके, चैम्बर होता है, ठीक है। टॉप पर क्या लगा होता है? टॉप पर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ग्लास विंडो लगी होती है, ग्लास विंडो लगी होती है, विंडो, ठीक है, लगी होती है। ओके ओके, लगी होती है। बॉटम में क्या होता है? बॉटम में क्या लगा हुआ भैया? बॉटम में देखो, बॉटम में क्या लगा हुआ? पिस्टन लगा होता है, ठीक है। बॉटम में एक मूवेबल पिस्टन लगा होता है, मूवेबल पिस्टन लगा होता है, ठीक है, पिस्टन लगा होता है, और ये पिस्टन पता है ऊपर नीचे हो सकता है, पिस्टन को ऊपर नीचे किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ लिख दे जाऊँ मैं पिस्टन को, ओके ओके, पिस्टन को ऊपर नीचे किया जा सकता है, ऊपर नीचे किया जा सकता है, ठीक है। एक तरफ से प्रकाश डालते हैं और दूसरी तरफ से आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रवेश करता है ना। एक तरफ से क्या करते हैं हम, एक तरफ से प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश
डाला जाता। अब जब प्रकाश अंदर जाएगा तभी तो कैमरे से दिखेगा, वरना कैमरे से कितने भी देखते रहो कुछ दिखाई ना देगा। समझ गए? तो जब एक तरफ से प्रकाश यानी कि एक तरफ से प्रकाश डाला जाता है तथा दूसरी ओर से आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रवेश करता है। ठीक है, रेडिएशन क्या करता है? प्रवेश करता है। एम राइट? ओके सर, ओके, प्रवेश करता है। ठीक है, तो एक तरफ से प्रकाश डाला जाता है, दूसरी ओर से आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रवेश करता है। ठीक है, और फोटोग्राफ जो होता है ना वो कैमरे द्वारा लिया जाता है ना, फोटोग्राफ एक कैमरे द्वारा लिया जाता है। लिख दे रहा हूँ मैं, फोटोग्राफ जो होता है ना, फोटोग्राफ एक कैमरे द्वारा लिया जाता है, फोटोग्राफ एक कैमरे द्वारा लिया जाता है ना। तो इसमें एक क्लोज सिलिंड्रिकल चैम्बर होता है, टॉप पर ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो लगी होती है और बॉटम में एक मूवेबल पिस्टन लगा होता है। पिस्टन को ऊपर नीचे किया जा सकता है। एक तरफ से प्रकाश डाला जाता है तो दूसरी ओर से आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रवेश करता है। फोटोग्राफ एक कैमरे द्वारा लिया जाता है। ठीक है, हो गया बस। अब क्या है कि विधि में कुछ भी ना, और चाहे हो तो यहाँ पे एक बैटरी भी लगा सकते हो, इस सोर्स द्वारा बैटरी जोड़ सकते हो, मर्जी है आपकी। वैसे बहुत सारे डायग्राम में बैटरी को ऐड नहीं किया गया, सिर्फ अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है वही बनाई गई है, बाहर का कुछ भी नहीं लिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी आगे। ओके 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 अब क्या होगा? वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, WORKING यानी कि कार्यविधि, वर्किंग प्रिंसिपल, PRINCIPLE प्रिंसिपल। चलिए इसमें क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होता है भैया? बहुत लंबी कहानी है, बताओ ज़रा वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना, ये जो मैंने अल्कोहल या जल की जो मैंने वाष्प ली है ये सैचुरेटेड होती है, संतृप्त होती है। ठीक है, और जब पिस्टन नीचे की ओर आता है तो गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। पिस्टन नीचे की ओर आगा, गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब रुद्रोष्म विस्तार होता है, गैस फैलती है। ठीक है, जब गैस फैलेगी ठंडी हो जाती है, यानी कि सुपर सैचुरेटेड वेपर बन जाती है। ध्यान देना, सुपर सैचुरेटेड वेपर बन जाती है, और तब कोई आवेशित कण अंदर प्रवेश करता है तो गैस का आयनन, वाष्प का आयनन हो जाता है, और जो ये आयन होते हैं वो संघनन के केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, इसका कण का पथ हमें दिखाई देने लगता है, और उसी पथ को ठीक है इस कैमरे के द्वारा विंडो के माध्यम से हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब कण का पथ कैसा होता है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो इतनी कहानी आप लिख दो। मैं क्या लिखने वाला हूँ कार्यविधि में, कि चैम्बर में क्या होती है, चैम्बर में जल या वाष्प की सैचुरेटेड वाष्प होती है। जब पिस्टन को नीचे किया जाता है तो गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, जिससे गैस जो है वो सुपर सैचुरेटेड यानी कि अति संतृप्त वाष्प बन जाती है। और जब कोई आवेशित कण ठीक है अंदर प्रवेश करता है तो जो ये गैस होती है यानी कि जो वाष्प होती है ठीक है वो आयनों में टूट जाती है, और जो ये आयन होते हैं वो संघनन का क्या होते हैं, केंद्र बन जाते हैं, जिनके चारों ओर ठीक है वाष्प की छोटी छोटी बूंदें बनती हैं, और हमें यही कण का मार्ग दिखाई देता है। इसको हम ट्रैक कहते हैं, और इसी ट्रैक को कैमरे द्वारा नोट कर लिया जाता है। ठीक है, इतनी छोटी सी कहानी होती है। चलिए मैं लिखने वाला हूँ इस चीज़ को, यानी कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, जल या अल्कोहल, जल या अल्कोहल। ठीक है, जल या अल्कोहल की संतृप्त वाष्प काय में होती है, चैम्बर में लेते हैं, चैम्बर में होती है। ठीक है, जब पिस्टन को नीचे किया जाता है, जब पिस्टन को नीचे किया जाता है, नीचे किया जाता है, जब पिस्टन को नीचे किया जाता है ठीक है किया जाता है तो वाष्प का यानी कि वेपर का, तो वाष्प का क्या होता है, वाष्प का एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन विस्तार होता है। ठीक है, जिससे जो गैस होती है, जिससे वाष्प जो होती है, जिससे वाष्प अति संतृप्त हो जाती है, अति संतृप्त हो जाती है। ठीक है, ऐसा होता है,
अतिसंतृप्त हो जाती है। जब कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन, जब कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, ठीक है, तो वाष्प का क्या होता है, तो वाष्प का आयनन हो जाता है, वाष्प का, ठीक है, तो वाष्प का आयनन हो जाता है। ओके, वाष्प का आयनन हो जाता है। और जो ये आयन होते हैं वो ऊपर वाली कहानी लिख दो सेम टू सेम। ये आयन क्या होते हैं, संघनन के केंद्र होते हैं, संघनन के केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है, जिनके चारों ओर, ठीक है, वाष्प की, जिनके चारों ओर वाष्प की छोटी छोटी क्या बन जाती हैं, बूंदें बन जाती हैं, बूंदें बन जाती हैं, जिससे कण का मार्ग, जिससे कण का मार्ग दिखाई देने लगता है, दिखाई देता है, इससे कण का मार्ग दिखाई देता है, ठीक है। इस ट्रैक, इस मार्ग को हम क्या बोलते हैं, ट्रैक कहते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, ठीक है। ओके ओके, हटा दो जरा इसको, ठीक है, हटा दिया मैंने, ठीक है। तो मार्ग दिखाई देता। अब इस ट्रैक को, ठीक है, कैमरे द्वारा विंडो के माध्यम से, ठीक है, फोटोग्राफ लिया जाता है, यानी कि इस ट्रैक का दिखाई देता। अब इस ट्रैक का यानी कि इस मार्ग का बोल दिया मैंने, ठीक है, मर्जी है आपकी। इस मार्ग का, ठीक है, हटाओ ज़रा, मार्ग नहीं चल पा रहा है, दूसरा पकड़ते हैं। ओके ओके ओके, इस मार्ग का, ठीक है, इस मार्ग का, या इस मार्ग की जगह ना आप ट्रैक लिखो, इस ट्रैक का, ठीक है, इस ट्रैक का फोटोग्राफ, ठीक है, इस ट्रैक का फोटोग्राफ विंडो के माध्यम से, कैमरा द्वारा लिया जाता है, ठीक है, कैमरा द्वारा लिया जाता है, राइट। ओके ओके ओके। अब पहला नंबर देख लेते हैं कि ट्रैक ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, कि यार अल्फा पार्टिकल का ट्रैक कैसा होता है ना। तो अल्फा पार्टिकल का जो ट्रैक होता है वो थिक, THIC, थिक मतलब पतला होता है और कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का जो ट्रैक आता है वो कैसा होता है, थिक, THIC, थिक तथा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है, NUOUS। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, बीटा पार्टिकल का ट्रैक कैसा होता है, डाल दो हेडिंग, ट्रैक ऑफ बीटा पार्टिकल, ठीक है, बीटा पार्टिकल। तो भैया बीटा पार्टिकल का जो ट्रैक होता है वो थिक, पतला तो होता है पर जिग जैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है और डोडेट होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये ध्यान देना। यानी कि बीटा कण का ट्रैक या बीटा पार्टिकल का जो ट्रैक आता है ये कैसा होता है, एक तो थिक होता ही है तथा जिग जैग होता है, ठीक है, जिग जैग होता है, ठीक है। ओके, पहले जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से, थोड़ा सा और ज़रा ध्यान से देखो, इसमें ना देखो ये तो बिल्कुल सही है, अल्फा पार्टिकल का ट्रैक थिक तथा कंटिन्यूअस होता है, बिल्कुल राइट है। बीटा पार्टिकल का ट्रैक जो होता है ना, थिक नहीं होता, पतला होता है, थिन करो इसको आप, THIN, थिन तथा जिगजैग क्रोक्ड होता है, ठीक है। अब आता है तुम्हारे पास थर्ड नंबर हमारा आता है, यानी कि ट्रैक ऑफ TRAC, ट्रैक ऑफ गामा रेडिएशन, ठीक है, गामा रेडिएशन, ओके, गामा रेडिएशन, ठीक है, ट्रैक ऑफ गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन का कोई ट्रैक नहीं होता, ये लाइन पे फोकस करना, गामा रेडिएशन का कोई ट्रैक नहीं होता है, कोई ट्रैक
नहीं होता। अब एक छोटा सा ना डायग्राम बना के देख लेते हैं। गामा रेडिएशन का कोई ट्रैक नहीं होता, ऐसे करके देखो। चलिए ये तो मैंने बता दिया कि जो अल्फा कण होता है ना, उसका जो ट्रैक होता है वो कैसा होता है, मोटा होता है और एक पॉइंट और कंटिन्यूस होता है। और अगर तुम, ये तो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, और अगर बीटा कणों का पथ देखोगे आप तो भैया यहाँ से निकल के जाएगा ये, तो कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा है इस टाइप से, ये डॉटेड में होता है, ठीक है, और टेढ़ा मेढ़ा होता है ये, ठीक है। ये बीटा कण का पथ आ गया। अब लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। और गामा रेडिएशन का तो कोई पथ होता ही नहीं है, इसका कोई पथ, ये गामा रेडिएशन है, इसका कोई पथ नहीं होता, ये है गामा रेडिएशन। ओके ओके, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों कण होते हैं और गामा जो होती है वो किरणें होती है, नॉट कण, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिए फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, ओके ठीक है, हटा दें इसको, ठीक है। अच्छा, इसकी एक चीज़ और रह गई है, लिमिटेशन। पहले इतना कर लो आप, इतना कर लो पहले आप, इसकी एक चीज़ और रह गई है, लिमिटेशन। अच्छा, लिमिटेशन और रह गई है, चलिए लिमिटेशन डाल दो हेडिंग भाई, मैं आपको लिमिटेशन और करवा देता हूँ, ठीक है। डालो हेडिंग लिमिटेशन, 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 ओके ओके, लिमिटेशन। चलिए पहली लिमिटेशन देखते हैं। जो कैमरा होता है इस पूरे ट्रैक का फोटोग्राफ नहीं ले सकता। हो सकता है कि कण की जो सीमा हो वो इस सिलेंडर यानी कि इस चैम्बर के आयामों से अधिक हो, है ना। मैं ये लिखने वाला हूँ, यानी कि कण की सीमा, कण की जो सीमा है, ठीक है, कण की जो सीमा है वो चैम्बर के आयामों से, चैम्बर ये पहला है, ठीक है, चैम्बर के आयामों से, चैम्बर के आयामों से अधिक हो सकती है, अधिक हो सकती है, ठीक है, ओके ओके, हो सकती है। इसीलिए, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए कण के पूरे ट्रैक, कण के पूरे ट्रैक का फोटोग्राफ नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। अच्छा, एक चीज़ और है यार, हो सकता है कि जो आपने फ़ोटो लिया वो गलत हो। आप जब कहीं बाहर जाते हो तो फ़ोटो खींचते हो बहुत सारे, जब मोबाइल से आप फ़ोटो खींचते हो ना, तो 100 फ़ोटो जब खींचोगे तो उनमें से केवल 10 या 5 फ़ोटो ऐसे होंगे जो तुम्हें अच्छे लगेंगे, बाकी सब फ़ोटो कैसे होते हैं, बेकार होते हैं। वही सेम कहानी होती है, कैमरा जब फ़ोटो खींचता है, खींच, ठीक है, जब कैमरा फ़ोटो खींचता है तो हो सकता है कि फ़ोटोग्राफ सही नहीं आया हो, तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते, फोटोग्राफ से आप संतुष्ट नहीं हो सकते। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फोटोग्राफ ट्रैक, फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ जो है ट्रैक के विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, संपूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अब एक बात और आती है कि यार ऊर्जा जो है, आपने शुरू में ऊर्जा का भी एक वर्ड लिया था, तो देखना ध्यान से कि ट्रैक जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना उसकी ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी, ट्रैक जितना कम होगा उसकी, यानी कि ट्रैक जितना बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और ट्रैक जितना छोटा होगा उसकी एनर्जी कैसी होगी, उतनी कम होगी। तो शुरू में परिभाषा मैंने लिखवाई थी कि आयोनाइजिंग रेडिएशन का पता लगाने के लिए और ऊर्जा को मापने में किया जाता है, क्योंकि फोटोग्राफ मिल रहा है ट्रैक का, तो अगर ट्रैक जो है बड़ा आया है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और ट्रैक अगर छोटा आया तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ट्रैक बड़ा आया है तो बड़े का मतलब ये कि जब पार्टिकल के पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लंबी दूरी ट्रेवल करेगा, और पार्टिकल के पास एनर्जी कम है तो वो कम दूरी तय करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जितना बड़ा, यानी कि जितना बड़ा ट्रैक आएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, जितना छोटा ट्रैक आएगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो ये था तुम्हारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बहुत इजी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।